तुम्हारी मान लो। आप मुझे खुश नहीं रखती है, हो रखती है। मुझे चुना है एलेना बिल्कान। आप मेरी कहानी माई हस्बैंड्स मिस्ट्रेस बिकेम माई सन्स चॉइस का एपिसोड 3 सुन रहे हैं। यह कहानी एपिसोड दर एपिसोड बताई गई है। कृपया एपिसोड 1 से शुरू करें। एपिसोड 3 द स्ट्रेंजर इन द ग्रुप। पास्ट एलेना, क्या कुछ गड़बड़ है मैम? उसने चिंतित मुस्कान के साथ पुकारा। अनिका, ये वही नाम था जिसके बारे में वे महिलाएं बात कर रही थीं, लेकिन फिर से नाम ने मेरे सिर में एक घंटी बजाई। मैंने यह नाम पहले सुना है, लेकिन मेरी जान के लिए मैं याद नहीं कर सकी कहाँ, और शायद मैं बिना किसी कारण के चिंतित हो रही थी। पूरे शहर में वह अकेली अनिका नाम वाली नहीं थी। हान कबीर की टीचर के साथ फ्लर्ट नहीं करेगा। क्या वह करेगा? यह बहुत शर्मनाक होगा, यहाँ तक कि कबीर के लिए भी। कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैंने जवाब दिया, मुस्कान भी मजबूर करते हुए। और फिर मुझे वे कुकीज़ याद आईं जो मैं लेकर आई थी। स्टूडेंट्स कहाँ हैं? मैंने पूछा जब मैंने क्लास में देखने के लिए खिंचाव किया, लेकिन वहाँ किसी को नहीं देखा। ओह, वे सभी हॉल में चले गए हैं, उसने जवाब दिया। मैंने उसे घूरा जब वह बोल रही थी। वह खूबसूरत थी, वहीं फंक्शन होने वाला है, उसने जोड़ा। मुझे यह नहीं पता था। मैं एक जवाब के माध्यम से अटकी। मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि एक और महिला की सुंदरता मेरा ध्यान ले रही थी, या शायद यह मेरे दिल में चिंता थी जो मेरा ध्यान ले रही थी। मेरा सिर बिंदुओं को जोड़ने की बहुत मेहनत कर रहा था। अच्छा, तुम जानती अगर तुम कबीर के स्कूल फंक्शन में भाग ले रही होती और सब कुछ हान पर नहीं छोड़ती, उसने जवाब दिया। मैं एक सेकंड के लिए रुक गई। उसने हान के नाम का उल्लेख बहुत अधिक परिचितता के साथ किया, जैसे कि वह अपने बोसोम फ्रेंड के बारे में बात कर रही हो। मैंने अपने सिर से इस भावना को झटकने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। क्या हमें हॉल की ओर जाना चाहिए? उसने मुझसे पूछा जब उसे एहसास हुआ कि मैं कुछ नहीं कह रही थी। हाँ, मैंने जवाब दिया, लगभग अटकते हुए। हम हॉल में पहुंचे और फंक्शन शुरू हुआ। मैंने कबीर पर अपनी निगाह रखने की कोशिश की, लेकिन वह इतना उदास था कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया। दूर से भी उसकी माँ के रूप में मैं उसकी पीड़ा महसूस कर सकती थी। कबीर मुड़ा और हमारी आंखें मिलीं। मैंने प्यार से हाथ हिलाया, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कबीर ने मुझे देखा था, यह निश्चित था, तो उसने ऐसा क्यों किया जैसे मैं महत्वपूर्ण नहीं थी? ये घर की किस और हक से अलग था जिनसे वह सुबह भाग जाता था? ये जानबूझकर था। और फिर सबसे बुरी चीज हुई। उसने चारों ओर देखा, जैसे कि वह किसी को ढूंढ रहा हो, और मुझे पता था कि यह मैं नहीं थी, क्योंकि उसने मुझे पहले ही देख लिया था। कबीर तब तक नहीं रुका जब तक उसकी आंखें अनिका अद्विक उसकी टीचर पर नहीं पड़ी, और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। कबीर मुस्कुराया और हाथ हिलाया। अनिका अद्विक ने उसे एक किस उड़ाई। मेरा हाथ मेरे सीने पर उड़ गया, क्योंकि मुझे लगा कि यह पूरी तरह से बिखर रहा है। यह सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप नहीं था, वहाँ कुछ था। फिर अनिका अद्विक, जैसे कि वह जानती थी कि मैंने अपने बेटे के साथ आदान प्रदान देखा था, मुड़ी और मुझे देखा। मैं अपनी आंखें हटाने के लिए बहुत दंग रह गई थी। हमारी आंखें मिली। उसने आंख मारी। वह जानती थी कि वह क्या कर रही थी। आज के लिए फंक्शन को समाप्त करने से पहले हम वॉलीबॉल टीम के नए सदस्यों की घोषणा करना चाहेंगे, यानी जिन्होंने टेस्ट पास किया, एंकर ने कहा। उसकी आवाज माइक्रोफोन के माध्यम से गूंज रही थी। उनके लिए पहले से ही तालियों का एक दौर, उसने आग्रह किया। हॉल में सभी ने ताली बजाई, लेकिन कबीर ने नहीं बजाई। यहाँ तक कि अनिका ने भी ताली नहीं बजाई। 1 मिनट के लिए मैंने कबीर, रहस्य महिला और अनिका अद्विक के बारे में चिंता करना बंद कर दिया, जो धीरे धीरे सभी जुड़ते बिंदुओं से उस रहस्य महिला में बदल रही थी, और मैंने अपना ध्यान कबीर पर केंद्रित किया। उसकी पीड़ा मेरी हड्डियों में समा गई। जहां वह बैठा था, वहां से सभी तरह से मैं उसका दर्द महसूस कर सकती थी, क्योंकि नए वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ियों के नाम बुलाए जा रहे थे। मेरा दिल टूट गया। घर पर उसके दर्द को नोटिस करना एक बात थी, लेकिन उसे अपने सहपाठियों के बीच देखना और यह जानना कि उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था, उसने मुझे उतना ही तोड़ा जितना उसने उसे तोड़ा। इन लोगों के लिए फिर से तालियों का एक दौर, एंकर ने कहा जब उसने नए छात्रों के नाम पुकारे। भीड़ ने ताली बजाई, लेकिन उस समय कबीर इसे और नहीं ले सका। वह उठा और हॉल से बाहर भाग गया, और इसके बारे में 2 बार सोचे बिना मैं उसके पीछे भागी। कबीर रेस्टरूम की ओर भागा और मैं उसके पीछे गई। कबीर, हनी, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ, मैंने धीरे से पुकारा। प्लीज बाहर आओ। छिपने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने वॉलीबॉल टेस्ट पास नहीं किया। तुम असफल नहीं हो, और यह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैंने गहराई से कहा, और मेरा मतलब इसके हर शब्द से था।
कबीर अंततः बाहर आया, लेकिन उसकी आंखें बिना बहे आंसुओं से लाल भरी थीं। मेरा छोटा बेटा गहरे दर्द में था, लेकिन यह सब नहीं था। उसने नाराजगी के साथ भी मुझे घूरा। तुम क्यों आई? उसने मुझसे पूछा। मेरे झटके के लिए बहुत कुछ। मैं उसके टोन से इतनी पीछे हट गई थी कि मुझे खुद को फिर से खोजने के लिए 1 सेकंड की जरूरत थी। तुम मुझे नहीं देखना चाहते? मैंने टूटे हुए तरीके से पूछा। पापा आमतौर पर वही होते हैं जो आते हैं, और मुझे यह पसंद है क्योंकि स्कूल के बाद बहुत कुछ और होता है, उसने कहा। उसकी प्राइवेट फैमिली डायरी। हे भगवान, लेकिन मैं कुछ कुकीज लाई हूँ। मैं कहने में कामयाब रही। मुझे तुम्हारी भद्दी कुकीज नहीं चाहिए, कबीर ने मुझ पर कठोरता से चिल्लाया। मैंने पूरे झटके में अपना सिर पीछे किया। यह ऐसा था जैसे कबीर मेरा सिर काट देगा अगर मैं उसके अंदर के गुस्से के साथ नहीं करती। मैं उसे उसकी भाषा के बारे में चेतावनी देती, जैसा कि मैं हमेशा करती थी, लेकिन अब समय नहीं था। मैं तुम्हें नहीं चाहता, उसने दर्दनाक तरीके से जोड़ा। जब मुझे लगा कि मेरा दिल किसी भी दर्द को नहीं ले सकता, तो यह फिर से पूरी तरह से टूट गया। लेकिन मुझे मजबूत होना था, और इसलिए मैंने कठिनाई से निकला और फिर से कोशिश की। ओह माय स्वीट पी, मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा होता जो मैं कर सकती, मैंने गहरे पछतावे के साथ कहा। और मेरा मतलब था, कबीर को ऐसे देखना मुझे तोड़ता था, और अगर मैं कर सकती तो मैं इस दर्द को मिटाने के लिए कुछ करती। ये और भी बुरा था क्योंकि यह उसके पिता हान के साथ उसके रिश्ते में तनाव डाल रहा था। तुम कभी कुछ नहीं कर सकती, कबीर ने कड़वाहट से कहा। फिर वह मुझ पर चला गया, प्रक्रिया में मुझे भ्रश करते हुए। कबीर अपनी उम्र से लंबा था, इसलिए उसके लिए लगभग मेरे कंधों तक पहुंचना आसान था। मैं अपने सीने में दर्द के साथ उसे दूर जाते हुए देखने के लिए मुड़ी, लेकिन अनिका हमारे ठीक पीछे खड़ी थी। वह वहां पूरे समय खड़ी थी। जैसे ही उसने देखा कि कबीर ने मुझे ब्रश किया था, उसने अपनी आंखें चौड़ी की और कबीर को अपने आलिंगन में स्वागत किया। कबीर बिना देरी और आरक्षण के उसके पास गया। वह मुझसे दूर चला गया ताकि एक और महिला की बाहों में जा सके। मेरी आंखों में आंसू इकट्ठा हो गए जब मैंने उन्हें देखा। कबीर ने उसकी बाहों में सिसकी और उसने उसकी पीठ को सांत्वना से रगड़ा, जबकि उसके कानों में प्रोत्साहन के मीठे शब्द बड़बड़ा रही थी। वे साथ में परफेक्ट थे। वे माँ और बेटे की तरह थे। कबीर के सहपाठियों की माताओं में से एक उस समय पहुंची, कबीर और अनिका को अलग होने के लिए मजबूर करते हुए। ओह अनिका, मुझे बहुत खेद है कि यह तुम्हारे बेटे के साथ हो रहा है, महिला ने अनिका से कहा। नहीं, वह कबीर का बेटा नहीं थी। भगवान, मैं उसकी माँ हूँ और मैं यहीं खड़ी हूँ। मैं उन शब्दों को जोर से कहने के लिए तरसी, लेकिन वे बाहर नहीं आए। थैंक्स मैम, अनिका ने मीठे से जवाब दिया, बिना प्रभाव को सुधारने की जहमत उठाए। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि तुम कुछ काम कर सकती हो, यह देखते हुए कि तुम यहाँ भी काम करती हो, महिला ने कहा। ओह, मैं करने का इरादा रखती हूँ, अनिका ने कहा। तुम करोगी? कबीर ने पूछा, उसका टोन तुरंत उम्मीद के साथ चमकता हुआ। मैं खड़ी रही और पूरे ड्रामा को सामने आते हुए देखा, जैसे कि मैं टीवी पर एक फिल्म देख रही थी और यह मेरी जिंदगी नहीं थी जो मेरे ठीक सामने सामने आ रही थी। हाँ कबीर, अनिका ने गहराई से जवाब दिया। तुम जानते हो कि मैं हमेशा एक रास्ता खोजती हूँ और मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी करूंगी, उसने जोड़ा, कबीर के गाल पर थपथपाते हुए। कबीर खुश हो गया। इसीलिए तुम मेरी मम हो, दुनिया की सबसे अच्छी मम, कबीर ने खुशी से चिल्लाया। इससे पहले कि वह उछल गया, सारा दर्द और गुस्सा गायब हो गया था। मम? माँ नहीं, मम। उसकी प्राइवेट डायरी में एक की तरह सब कुछ एक साथ आ रहा था, लेकिन महिला का अनिका के लिए आखिरी बयान, इससे पहले कि वह मुड़ी और चली गई, मुझे वह सब कुछ बताया जो मुझे जानने की जरूरत थी। तुम और तुम्हारे पति हान कबीर को पाकर बहुत भाग्यशाली हो। वह एक तेज बच्चा है। अनिका ने स्वीकृति और स्वीकार्यता में सिर हिलाया। इससे पहले कि महिला चली गई, एक बार भी उसने मेरी दिशा में नहीं देखा। उसके लिए शायद मैं स्कूल में सफाई करने वालों में से एक थी या कोई अप्रासंगिक थी, भले ही मैं मध्यम रूप से तैयार थी। महिला के जाने के बाद अनिका और मैं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। तुम मेरे पति की मिस्ट्रेस हो, मैंने कहा, क्योंकि आंसू मेरे गालों से नीचे बह रहे थे। यह एक सवाल नहीं था, क्योंकि मेरे पास पहले से ही सभी जवाब थे जिनकी मुझे जरूरत थी, और अनिका विजयी रूप से मुस्कुराई। तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो जितना मैंने तुम्हें लिया, उसने कहा। कोई इनकार नहीं। क्या? तुम क्यों? यह कैसे? मेरे पास पूछने के लिए सवाल थे, लेकिन शब्द बस बाहर नहीं आए। जब तुम एक आदमी के साथ समाप्त होती हो जो तुमसे प्यार नहीं करता, और तुम उसे एक बच्चा भी देती हो जो तुम्हारी परवाह नहीं करता,
तो वे दोनों एक बेहतर महिला की बाहों में सांत्वना तलाशेंगे। अनिका ने दृढ़ता से कहा, कोई पछतावा नहीं। आंसू नहीं रुके। अनिका मेरे पास चली गई। उसकी महंगी कॉलोन मेरे नथुनों तक पहुंच रही थी। मुझे शुरू में इसकी खुशबू नहीं आई थी जब मुझे उससे परिचय दिया गया था, लेकिन मैंने अब की और गंध तुरंत मेरी नाक से गूंज उठी। यह हान के परफ्यूम की स्त्री सुगंध थी। उसने हमारी 5वीं वर्षगांठ के दौरान एक बार मेरे लिए यह प्राप्त किया था। मैं चाहता हूँ कि हम एक जैसी गंध लें, एलेना। उसने उस रात मुझे परफ्यूम देते हुए कहा था, लेकिन वह पहली और आखिरी बार था। और अब यह अनिका की बारी थी और उसने मुझे ताना मारने के लिए इसे स्प्रे किया। एलेना जीहून, अनिका ने पुकारा। उसकी आवाज धुंधली हो रही थी। वह मेरा पहला नाम जानती थी। उसने मुझे हान की पत्नी के रूप में संदर्भित नहीं किया। कबीर की टीचर होने के साथ आने वाली उसकी सभी अच्छाई, जो पहली बार अपनी माँ से मिल रही थी, पूरी तरह से गायब हो गई थी। क्या तुम देखती हो कि मैं तुम्हारे बेटे को कितना खुश बनाती हूँ? उसने मुझसे पूछा। वह केवल 13 साल का है, अनिका। मैं कहने में कामयाब रही। आंसू लगभग मुझे बोलने से रोक रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी आगे बढ़ाया। वह आसानी से उससे प्रभावित हो सकता है जो वह सोचता है कि स्नेह की तरह दिखता है, लेकिन तुम मेरे बेटे से मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती, मैंने जोड़ा। अनिका एक मजाक उड़ाने वाली हंसी में फूट पड़ी। इनमें से किसी के साथ प्यार का क्या लेना देना है? उसने मुझसे व्यंग्य के साथ पूछा। क्या तुम नहीं देख सकती कि यह तुम्हें अपने घर को एक साथ रखने में भी मदद नहीं कर रहा है? उसने मुझसे पूछा। और दुर्भाग्य से मैं अपने बचाव के लिए सही शब्द नहीं ढूंढ सकी। शायद वह सही थी। सारा प्यार जो मैंने हान और कबीर में डाला था, वह पर्याप्त नहीं लग रहा था। अनिका मेरे और भी करीब आई और मेरे कान में फुसफुसाई। वे दोनों अब मेरे हैं, एलेना, उसने कहा। नहीं, वे नहीं हैं, मैंने जवाब दिया, आत्मविश्वासी और दृढ़ आवाज में कोशिश करते हुए, लेकिन मैं बुरी तरह विफल रही। फिर से अनिका हंसी। वह इसका आनंद ले रही थी क्योंकि वह जीत रही थी और वह यह जानती थी। तुमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि मैं कबीर को कितना खुश बनाती हूँ, उसने कहा। वह मुझे पसंद करता है, एलेना। वह सचमुच तुमसे दूर चला गया ताकि वह मेरे पास आ सके, उसने मुझे याद दिलाया। मैंने दर्द में अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम्हें देखना चाहिए कि हान जब मेरे साथ होता है तो कितना खुश होता है, एलेना। वह एक बुलबुले वाले छोटे बच्चे की तरह है। कबीर का उत्साह हान की तुलना में कुछ भी नहीं है। हर एक दिन वे मेरे साथ होने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, और जब अलग होने का समय आया तो वे दोनों दुखी होंगे, उसने समाप्त किया। मेरा दिल पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। दर्द मेरे माध्यम से बढ़ा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, एलेना, अनिका ने कहा। मैंने अपनी आंखें खोली और उसे घूरा। क्या प्रस्ताव? मैंने तेजी से धड़कते दिल के साथ पूछा। मैं कबीर को वॉलीबॉल टीम में आसानी से ला सकती हूँ और उसकी चमक वापस ला सकती हूँ, केवल अगर तुम शादी से दूर चली जाओ और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखो, अनिका ने दृढ़ता से मांग की, मेरी आंखों में गहराई से घूरते हुए और मुझे नहीं कहने की हिम्मत करते हुए। अगर आप इस कहानी का अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें